हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के सामुदायिक रेडियो स्टेशन में, जिसका नाम है हेलो हल्द्वानी 91.2 एफएम। और आप लोग सुन पा रहे हैं अपने दोस्त और होस्ट आशीष जोशी को। आज हम आए हैं नए विषय और नई जानकारियों के साथ, जो आपके लिए हम उम्मीद करते हैं काफी लाभदायक साबित होगी। और हमारा आज का विषय है कंप्यूटर साइंस में करियर बनाने का शानदार अवसर। आज का दौर विज्ञान और टेक्नोलॉजी का दौर है, जिसमें कंप्यूटर साइंस की बेहद अहम भूमिका है। आप लोग उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस से संबंधित कोर्स कर इस फील्ड में शानदार करियर बना सकते हैं। इस विषय पर परिचर्चा करने से पहले मैं आपका स्टूडियो में हमारे बीच उपस्थित अपने दोस्तों के साथ आपका परिचय कराना चाहूँगा। हमारे बीच उपस्थित हैं स्कूल ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में कार्यरत असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर रिया गिरी एंड डॉक्टर शिल्पा गुणवंत, और जो हमें बताएंगी वो कौन कौन से प्रोग्राम और कोर्सेज हैं जिसे छात्र बेहतर करियर के रूप में चयनित कर दाखिला ले सकते। तो शुरू करते हैं रिया मैम से, जो आज हमें बताएंगी मुक्त विश्वविद्यालय वो कौन कौन से कोर्सेज ऑफर कर रहा है जिससे छात्र बेहतर करियर की ओर अग्रसर। धन्यवाद सर। स्कूल ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड आईटी के अधीन कंप्यूटर साइंस से संबंधित बहुत सारे प्रोग्राम ऑफर किए जा रहे हैं, जिसमें सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम शामिल है, जैसे कि डीसीए, डीआईटी, सीसीए, बीसीए, एमसीए, एमएससीआईटी, एमएससीसीएस, पीजीडीसीए और पीएचडी आदि। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगी सर्टिफिकेट प्रोग्राम के बारे में, जैसे कि सीसीए, सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। यह 6 महीने का प्रोग्राम है। डिप्लोमा कोर्स जैसे कि डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, डीसीए एंड डीआईटी, डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यह 1 साल का प्रोग्राम है। ग्रेजुएशन प्रोग्राम बीसीए, बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, यह 3 साल का प्रोग्राम है। पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम एमसीए, एमएससीआईटी, एमएससीसीएस, ये 2 साल के प्रोग्राम है। और उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय आपको पीएचडी भी करने का अवसर प्रदान करता है। इस सभी प्रोग्राम के माध्यम से आप अपने करियर को बेहतर बना सकते हैं। धन्यवाद मैम। आप बहुत सारे कोर्सेज के बारे में बताया, प्रोग्राम्स के बारे में बताया जो उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी में चल रहे हैं। अब हमें थोड़ा बताइए कि बीसीए प्रोग्राम के बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए कि उस कोर्स के क्या बेनिफिट्स हैं और हम कैसे उसको कर सकते हैं। जी मैम, बीसीए यानी बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये एक ऐसा कोर्स है जिसे करने के बाद आप अपने करियर को बहुत अच्छा बना सकते हैं, क्योंकि इस कोर्स में आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन से रिलेटेड बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं जो बहुत जरूरी है आजकल के दौर पे। यह एक प्रोफेशनल बैचलर डिग्री प्रोग्राम है जो कि आप छात्र जो है 12 पास करने के बाद कर सकते हैं। यह 3 साल का डिग्री प्रोग्राम होता है और यह 6 सेमेस्टर में विभाजित किया जाता है। इस कोर्स को पूरा करने के बाद छात्र जो है सरकारी संगठनों में, आईटी कंपनी में, बैंकिंग में, स्वास्थ्य सेवा में और इस तरीके के रोजगार के काफी अवसर उनको प्रदान किए जाते हैं अगर वो ये कोर्स करते हैं। थैंक यू मैम। मैम थोड़ा सा ये बताइए कि इसमें बीसीए में मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होती है, इसमें एडमिशन लेने की थोड़ा मिनिमम क्वालिफिकेशन के बारे में बताइए। जी, मैं बताना चाहूंगी मैम कि बीसीए में प्रवेश के लिए छात्र को 12th यानी इंटरमीडिएट में पास होना आवश्यक होता है। धन्यवाद शिल्पा मैम, धन्यवाद रिया मैम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बीसीए कोर्स की जानकारी हमारे श्रोताओं को दी। इसी कड़ी में मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहूंगा कि बीसीए कोर्स करने के लिए जैसे किसी छात्र ने एडमिशन लिया तो उसको डिग्री कितने अवधि में प्राप्त होगी? सर मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि बीसीए का प्रोग्राम हमारा 3 साल का है। जो विद्यार्थी 10+2 के बाद इसे करते हैं उनके लिए यह 3 वर्ष का है, और जो विद्यार्थी डीआईटी, डीसीए या पॉलिटेक्निक में उन्होंने कंप्यूटर साइंस में पॉलिटेक्निक कर रखा हो उनके लिए यह 2 वर्ष का हो जाता है। और क्योंकि वह लेटरल एंट्री में एडमिशन लेते हैं, एक साल उन्हें सेकेंड ईयर में एडमिशन मिलता है, तो उनके लिए यह 2 वर्ष का होता है। जो हमारे 10+2 वाले स्टूडेंट्स हैं या जो 10+2 करके आ रहे हैं उनके लिए यह 3 वर्ष का होता है। धन्यवाद मैम। इसी कड़ी में मैं आपसे अगला प्रश्न ये पूछना चाहूंगा कि बीसीए में एडमिशन के लिए कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन या मिनिमम क्राइटेरिया होता है जिससे छात्र
उसमें एडमिशन ले या कोई भी छात्र उसमें एडमिशन ले सकता है? सर, बीसीए में एडमिशन कोई भी छात्र ले सकता है, चाहे वह साइंस बैकग्राउंड का हो या ना हो। अगर वह साइंस बैकग्राउंड का नहीं है, उसके पास 10+2 में मैथ्स नहीं थी, तो उसको एक एडिशनल पेपर अपने बीसीए के साथ साथ ही करना होता है। एडिशनल एक सब्जेक्ट आप मान सकते हैं, वो भी क्वालिफाइंग होता है, उसमें सिर्फ पासिंग मार्क्स उसको लाने होते हैं। और जिसे कि हम मैथ्स के MA10 के नाम से भी जानते हैं, वो मैथ्स का सब्जेक्ट उसको पढ़ना होता है और वो भी कर सकता है। कोई भी स्टूडेंट, चाहे वो साइंस बैकग्राउंड का हो या किसी भी बैकग्राउंड का हो, वो बीसीए कर सकता है। धन्यवाद शिल्पा मैम ये जानकारी देने के लिए। अब मेरा सवाल आशीष सर से रहेगा। सर, बीसीए में कोर्स कंप्लीट करने के बाद रोजगार की क्या संभावनाएं रहती हैं? जैसा कि आप सब लोगों को पता है, आज की दुनिया टेक्नोलॉजी की दुनिया है। आईटी इंडस्ट्री के लगातार बढ़ने और व्यापार और चिकित्सा जैसे उद्योगों को शामिल करने के कारण मार्केट में आईटी ग्रेजुएट्स की काफी मांग बढ़ी हुई है। जो स्टूडेंट्स बीसीए की डिग्री लेकर मार्केट में जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, उनके लिए बेटर अपॉर्चुनिटीज मार्केट प्रोवाइड कर रहा है। कोर्स पूरा करने के बाद कोई भी छात्र रोजगार या आगे की शिक्षा प्राप्त कर सकता है। उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, वो एंटरप्रेन्योरशिप भी कर सकता है। कई सॉफ्टवेयर एमएनसीज हैं जो बीसीए ग्रेजुएट्स को हायर करती है। यदि आप उस फील्ड में डीप नॉलेज चाहते हैं और चाहते हैं कि आगे की शिक्षा को जारी रखें, तो आप एमसीए और पीएचडी जैसे आगे के कोर्सेज के लिए उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी से संचालित कोर्सेज को अप्लाई कर सकते हैं। बीसीए ग्रेजुएट्स के लिए पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों में काफी आकर्षक जॉब्स की संभावनाएं हैं। इसलिए यदि आप सोच रहे हैं कि बीसीए कंप्लीट करने के बाद क्या करना है, तो यहाँ आपके कई करियर अपॉर्चुनिटीज हैं जो बीसीए के दायरे में आते हैं। जो छात्र कंप्यूटर से रिलेटेड स्किल को अपना एनहेंस करना चाहते हैं या वो चाहते हैं कि वो ज्यादा बेटर परफॉर्म करें, तो वो सिस्टम इंजीनियर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कंप्यूटर प्रोग्रामर की तरह अप्लाई कर सकते हैं। अगर उनकी नेटवर्किंग की काफी स्किल्स काफी बेटर है, तो नेटवर्क मैनेजर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वेब डिजाइनर आदि अवसर भी आईटी मार्केट आपको प्रोवाइड कराता है। धन्यवाद सर। अभी तक हमने जाना कि बीसीए प्रोग्राम क्या है, उसमें प्रवेश लेने की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता क्या है और लेटरल एंट्री हम कैसे ले सकते हैं। कोई भी विद्यार्थी जो 10+2 में मैथ्स नहीं है, वो भी ये बीसीए का प्रोग्राम कर सकता है। और इस को करने के बाद अपार संभावनाओं के बारे में सर आपने हमें बताया। इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हुए थोड़ा एमसीए प्रोग्राम के बारे में जानना चाहेंगे। एमसीए प्रोग्राम के बारे में रिया मैम थोड़ा सा इसको बताएं। जी मैम, मैं छात्रों को बताना चाहूंगी कि एमसीए यानी मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, यह एक पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम है जिसे आप बीसीए के बाद कर सकते हैं। इस प्रोग्राम को करने के लिए छात्र को 2 साल का समय लगता है। एमसीए कोर्स 4 सेमेस्टर में विभाजित किया जाता है। अगर आप कंप्यूटर और आईटी के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो एमसीए कोर्स आपके लिए सबसे बेस्ट करियर ऑप्शन है। इस कोर्स को करने के बाद छात्र जो है बड़ी से बड़ी छोटी से छोटी आईटी कंपनी में एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर, सिस्टम डेवलपर और ये इस तरीके के रोजगार, इस तरीके का करियर आसानी से बना सकता है। इवन जो छात्र हैं वो स्कूल्स में और कॉलेज में भी टीचर के रूप में पढ़ा सकते हैं। यही है कि एमसीए कोर्स करने के माध्यम से आप इन क्षेत्रों में काम कर सकते हैं। धन्यवाद मैम। आशीष सर, ये बताइए कि एमसीए के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशंस क्या हैं? हम एमसीए में अगर कोई बच्चा एडमिशन लेना चाहे तो उसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है कि वो उसमें प्रवेश ले सके? एमसीए में प्रवेश पाने के लिए छात्रों को किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या संस्थान से ग्रेजुएशन की डिग्री होना आवश्यक है। साथ ही साथ इंटरमीडिएट में पीसीएम सब्जेक्ट यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के साथ साथ पास होना भी आवश्यक है। इसके बाद आप एमसीए कोर्स में दाखिला ले सकते हैं। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से एमसीए कोर्स करने के लिए छात्रों को बीसीए यानी बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस या बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग या इक्विवेलेंट डिग्री जैसे पीजीडीसीए फ्रॉम यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या ए लेवल फ्रॉम डोएक विद ग्रेजुएशंस या ग्रेजुएशन विद पॉलिटेक्निक इन कंप्यूटर साइंस होना आवश्यक है। धन्यवाद आशीष सर ये बताने के लिए कि एमसीए की मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या रहेगी।
अब मेरा सवाल शिल्पा मैम से रहेगा। मैम, क्या आप बताना चाहेंगे कि एमसीए में प्रवेश के लिए मैथ्स ज़रूरी है? मैम, एमसीए में एडमिशन लेने के लिए आप अगर साइंस बैकग्राउंड से हैं, 10+2 में आपके पास मैथ्स थी और उसके बाद आपने बीए, बीकॉम या कुछ भी आपने कोई कोर्स किया है जो आपका कंप्यूटर साइंस का नहीं है, तो अभी आप एडमिशन ले सकते हैं। आपको उसके लिए एक एमसीए का ब्रिज कोर्स है हमारे यहाँ, वो आपको करना होगा। और उसके साथ ही वो जब आप उसको करेंगे तो वो 2 सेमेस्टर का प्रोग्राम है और 1 साल का होता है, और उसको करने के बाद आप एमसीए में एडमिशन ले सकते हैं। एमसीए में एडमिशन जो आपका बीसीए वाला है वो डायरेक्ट एडमिशन ले सकता है, उसके लिए ये 2 साल का हो जाता है। लेकिन अगर वो 10+2 में उसके पास मैथ्स थी और वो बीकॉम या बीए या कोई ऐसे एडिशनल उसने कोई प्रोग्राम किया है तो भी वो ले सकता है, लेकिन उसको पहले 1 साल का एमसीए का ब्रिज कोर्स करना होगा। तो इससे ये समझ सकते हैं कि उसके लिए ये 3 वर्ष का होगा और जो हमारा बीसीए का बच्चा है वो इसे 2 साल में पूरा कर पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। अब मैं एक और सवाल करना चाहूंगी आशीष सर से। सर, एमसीए कोर्स पूरा होने के बाद रोजगार की क्या संभावनाएं रहेंगी? धन्यवाद मैम। एमसीए कोर्स कंप्लीट करने के बाद रोजगार की बहुत सारी संभावनाएं हैं। इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आपको बहुत से करियर ऑप्शंस मिलेंगे। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि प्रेजेंट समय में ऐसा कोई सेक्टर नहीं बचा जहां पर कंप्यूटर का इस्तेमाल ना होता हो। इस कोर्स को पूरा करने के बाद छात्र कंप्यूटर इंजीनियरिंग या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के फील्ड में अपना करियर बना सकते हैं। इतना ही नहीं, वो हार्डवेयर इंजीनियर, डेटा साइंटिस्ट, क्लाउड आर्किटेक्ट, बिजनेस एनालिस्ट, साइबर सिक्योरिटी एंड एथिकल हैकिंग, टेक्निकल राइटर, कंप्यूटर टीचर, असिस्टेंट प्रोफेसर, कंप्यूटर ऑपरेटर आदि प्रोफाइल पर जॉब कर सकते हैं। जो छात्र एमसीए डिग्री होल्ड करे हुए हैं उनके लिए आईटी कंपनीज काफी बेटर अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कराती है। सॉफ्टवेयर डेवलप करने वाली कंपनीज, ई कॉमर्स कंपनी, सरकारी व प्राइवेट स्कूल, बैंकिंग सेक्टर्स, सरकार के विभिन्न डिपार्टमेंट्स, कॉलेज और वेब और सॉफ्टवेयर डेवलपिंग कंपनीज भी जॉब के ऑप्शन प्रोवाइड करती है। धन्यवाद सर। अब हमने ये सब जाना कि बीसीए करके क्या संभावनाएं हैं और एमसीए के लिए आपके पास क्या क्या न्यूनतम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए एमसीए में एडमिशन लेने के लिए, और एमसीए प्रोग्राम की अवधि के बारे में भी हमने जाना। और एमसीए में जो एडमिशन ले सकते हैं बच्चे वो ग्रेजुएशन और प्लस पॉलिटेक्निक अगर उन्होंने कंप्यूटर साइंस में किया हो तो वह भी इसमें एडमिशन ले सकते हैं। अगर ए लेवल डोएक से कर रखा है और विद ग्रेजुएशन है तो वो भी इनमें एडमिशन ले सकते हैं। पीजीडीसीए भी अगर आपने किया है और रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से किया है तो भी आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। और बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस है तो वो ले ही सकता है, और बीसीए वाले भी अगर नॉन बैकग्राउंड के हैं तो भी वह ले सकते हैं। तो हमने बहुत सारी चीजों के बारे में जाना कि बीसीए और एमसीए का प्रोग्राम की मिनिमम क्वालिफिकेशन कितने समय में हम कर सकते हैं, उसके प्रति अपार संभावनाओं के बारे में ये सब हमने जाना। और इससे ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट पे जाकर विजिट कर सकते हैं, और भी जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए वो वहाँ उपलब्ध है, आप उसको अवेल कर सकते हैं। थैंक यू।